नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आपको अपने आप में या आपके परिवार किसी भी सदस्य में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें और तुरंत ही कोरोना वायरस की जांच करवाएं, क्योंकि देखने में आया कि देश में कोविड-19 से मरने वालों की जो संख्या बढ़ रही है उसकी एक वजह यह भी है कि कई लोग सही वक्त पर इसकी जांच नहीं करवाते हैं, इलाज नहीं करवाते हैं। इसलिए एएनबी न्यूज आपसे आग्रह करता है कि अगर आप में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दें तो आप इसकी जाँच करवाएं और इस वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों की शुरुआत करते हैं। कुछ महीने पहले कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर लगातार निशाना साधते रहते हैं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ पर हमला करते हुए कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक मामले में आगे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, मोदी जी ने लोगों की जान बचाने के लिए कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन लगाया, लेकिन कमलनाथ ने मोदी जी से 15 महीने पहले ही वल्लभ भवन को लोगों से लॉकडाउन कर दिया था। गौरतलब है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के 22 विधायकों के साथ पार्टी छोड़ दी थी और पाला बदलते हुए बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके बाद कमलनाथ की अगुवाई वाली मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार मार्च महीने में गिर गई थी। सिंधिया ने कहा कि बीजेपी ज्वाइन करते हुए कांग्रेस पार्टी वास्तविकता से इनकार कर रही है, नए नेतृत्व नए विचार को नकार रही है। उन्होंने कहा था कि इस वातावरण में राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थिति हो चुकी है वही मध्य प्रदेश में भी राज्य सरकार सपने पूरे नहीं कर पाई है। आज मध्य प्रदेश में ट्रांसफर माफिया का उद्योग चल रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने मुझे एक नया मंच देने का मौका दिया है। विकास और प्रगति का काम तो भूल जाओ, आप मुख्यमंत्री का चेहरा भी एक बार नहीं देखा। सही है कि नहीं बात? और जब जब यहां के विधायक, यहां के मंत्री किसी दल के हो, चाहे उस समय के कदम सिंह जी हो, भरत सिंह जी हो, जब उस वल्लभ भवन में जाते थे जिसका शिलान्यास आपने किया था शिवराज सिंह जी, टीका की और भगवान के घर में न्याय होता है, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन एमपी के उज्जैन और आसपास के इलाकों में हो रही लगातार बारिश के चलते रामघाट पर शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। रामघाट स्थित सभी मंदिर जलमग्न हो चुके हैं। शिप्रा नदी पर स्थित छोटे पुल से ऊपर पानी बह रहा है। शहर की प्यास बुझाने वाले गंभीर डैम में भी पानी भरना शुरू हो चुका है। इंदौर के यशवंत सागर डैम से पानी छोड़ने के बाद उज्जैन की गंभीर नदी में भी जल स्तर बढ़ने लगा है। इधर देर रात से लगातार हो रही तेज बारिश के कारण कई निचले इलाकों में पानी भर चुका है, जिसके कारण आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उज्जैन के केडी गेट, एटलस चौराहा, नई सड़क, चामुंडा माता चौराहा, तोपखाना जैसे कई इलाकों में जल भराव देखने को मिल रहा है। की स्थिति अभी 2 महीने से तो पानी गिर नहीं रहा था, लेकिन 12 घंटे की वर्षा के कारण एकदम रामघाट पे बहुत पानी पानी हो गया। आप देख रहे हैं जलमग्न शिप्रा मैया का आशीर्वाद हो गया उज्जैन की जनताओं के ऊपर। जो पानी का बहुत कमी आ रही थी वो भी परिपूर्ण हो गई है और चारों तरफ रामघाट जलमग्न है। मंदिर जो है वो मंदिर क्या स्थिति है? मंदिरों अभी सब डूबे हुए हैं। सभी ब्राह्मण पंडित जो पूजन पाठ का कार्य जो करते आ रहे थे उनको भी समय नहीं मिला और सभी के पूजन पाठ की सामग्री भी मंदिर के अंदर ही है। कई के तखत पाटले वगैरह सब बेवा चुके हैं। और ये जो श्रद्धालु आते थे अब उनको वो किस तरह से यहाँ पे? श्रद्धालु अब तो कोई पूजन पाठ का काम कर नहीं पाएंगे, लेकिन ये छतरी जो परंपरागत है, छतरी जब नदी बाढ़ आती है तो छतरी के ऊपर पूजन पाठ का कार्य पंडित। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं।
आदरणीय मुन्ना लाल गोयल जी। जब मुन्ना लोग प्यार से कहते हैं, जिससे प्यार उमड़ता है, पप्पू कहते हैं, गुड्डू कहते हैं, मुन्ना कहते हैं। अब पूरब की जनता भी मुन्ना लाल जी से प्यार करती है, इसलिए कितने भी उम्र के हो जाए ये मुन्ना ही रहेंगे। मेरे प्रिय कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं गा रहा हूं किसी की पवित्र धरती पर आप सब कार्यकर्ता भाइयों का, बहनों का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं। अब आप भारतीय जनता पार्टी के परिवार में, भारतीय जनता पार्टी केवल पार्टी नहीं है, परिवार है। और ये स्वागत ऐसे ऊपर से नहीं कर रहा, दोनों बाहें फैला के आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। हम सब मिलकर काम करेंगे, उचित समय पर उचित फैसला आदरणीय सिंधिया जी ने लिया, मुन्ना लाल जी के सामने आए, साथ में आए। धोखा देने वाली, वादा खिलाफी करने वाली मैडम सोनिया गांधी और राहुल बाबा सबसे पहला धोखा तो दे दिया। बीडी शर्मा जी सही कह रहे। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और साथ ही विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगामी 22 अगस्त से भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसमें माना जा रहा है कि ग्वालियर चंबल संभाग से कांग्रेस के कई कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर हमारे संवाददाता सुनील मालवीय ने एमपी सरकार के आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा से खास बातचीत की। हमारे साथ मौजूद है आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा जी। आइए हम बात करते हैं। सर, आपका एनबी न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बीजेपी एक 22 तारीख को सदस्य अभियान चला रही है, उस पर कांग्रेस का लगातार आरोप है कि जो कोरोना काल समय चल रहा है इसमें बीजेपी भीड़ जुटाने में लगी हुई है, क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस मुझे लगता है कि विचलित हो रही है। अभी उनको जो झटका लगा है, ये कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, मंत्री, विधायक कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि वो विचलित हो रहे हैं। विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी समझता है, हमारे वरिष्ठ नेता भी समझते हैं कि इस समय कोरोना का संकट चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखना है, सावधानियां बरतना है, ये सब हमको पता है और इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ही कोई काम किया जाएगा। सर, 27 विधानसभा चुनाव को बीजेपी किन किन मुद्दों को लेकर विधानसभा पर जाएगी? जो उनके मध्य प्रदेश में जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुत अच्छे से जानती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में कितना विकास हुआ है, कितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हुई है, चालू रही है और हर वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। इसलिए फैसला जनता करेगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का अटूट विश्वास है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले उपचुनाव में 27 उपचुनाव हैं, भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से चुनाव जीतेगी। ये थे हमारे साथ आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा जी। इनका निश्चित तौर पर कहना है कि जो मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा पर उपचुनाव होना है तो भारतीय जनता पार्टी भारी मत से चुनाव जीतेगी। कैमरामैन बंटी शर्मा के साथ एनबी न्यूज़ सुनील मालवी, भोपाल। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने सराहनीय कार्य किया है। प्रसव पीड़ित महिला को पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने नाला पार करवाया और कोंडा अस्पताल में भर्ती करवाया। कोंटा बीएमओ ने की इसकी सूचना एसडीएम को दी, जिसके बाद बेहतर से बेहतर इलाज के लिए सुकमा रेफर किया गया। बता दें कि कोंटा के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई इलाकों में पानी भराव के बाद सुकमा कलेक्टर के आदेश पर कोंटा प्रशासन ने रेस्क्यू किया और पीड़ित महिला को 4 जगहों पर नाव के माध्यम से नाला पार करवाकर सुकमा सकुशल पहुंचाया।
छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में मिठाई दुकान मालिक ने डॉक्टर के साथ बदसलूकी और जान से मारने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर अपनी क्लिनिक बंद कर घर जा रहा था, तभी मिठाई दुकानदार मालिक और उसका डॉक्टर को रास्ते में रोककर मारपीट की और सरेआम लाठी डंडे से पीटकर जान से मारने की कोशिश की, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने डॉक्टर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और साहू समाज के लोगों ने तत्काल सिग्मा थाना की घेराव कर नारेबाजी की। परसों की घटना है जिसमें बलराम साहू एक पैथोलॉजी लैब चलाते हैं। वहीं पर अमित जैन गुजराती स्वीट्स है दुकान है, तो वो किसी बात पे उनका कमेंट की बात पर से उनके परिवार से बातचीत होती थी, जिसमें उनके अमित जैन द्वारा उनको बोला गया कि तू किस बात पे मेरे घर में आके वहाँ मेरी माँ को बोल रहा है, और उसी बात को लेकर आपकी मम्मी कमेंट करती है बोल के बलराम साहू के साथ उनका मारपीट और लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसमें दोनों पक्षों को चोट तो आई है। इसका मुलाजा करवाया गया था। इसमें बलराम साहू के द्वारा आवेदन दिया गया था और दूसरे दिन आके अमित जैन द्वारा भी आवेदन दिया गया। बलराम साहब को बोला गया था कि आप FIR कराएं, उस दिन नहीं करा पाए थे, जो आज आके वो FIR अमित जैन के खिलाफ करवा रहे हैं। कब तक हो जाएगी कार्रवाई? अभी FIR तत्काल कर रहे हैं हम और इसे काफ़ी लेकर चलेंगे। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। सत श्री अकाल सरपंच साहब। सत श्री अकाल। हो की गल शिंदर सिया, बड़ी खंघ लगी है? खंघ ने तो मेरे बाटी कड्डे पे ने। फिर तू किते टेस्ट नहीं कराया? कराया सी सरपंच साहब, आ पिंड वाले डॉक्टर तो दवाई लेके आया सी। देख भाई, फिर तो तेनों हस्पताल जाके कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए। कोरोना? मैनू सरपंच साहब ना तो मेरे कोल कोई आया ते ना मैं किसे कोल गया। ओए अजकल कोरोना किसे नू भी हो सकता। आ देश विच आले दुआले नेड़े तेड़े कोरोना दे किन्ने मामले आ रहे ने। खंघ, जुकाम ते गले दा दर्द, ये भी उसे दे लक्षण ने। हुण की कीता जा सकदा है? तुरंत अस्पताल जाओ या मेडिकल हेल्पलाइन 104 नू संपर्क करो। कोरोना दे लक्षण नू लुकाउणा या लक्षणां दा पता हुंदियां सुंदियां भी डॉक्टरी सहायता विच देरी ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਛਣ ਦਿਸਣ ਫੌਰਨ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। मैं हुणे जाना ते टेस्ट करवाना। सुचेत रहो, कोरोना तो बचो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बस्तर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस बात की जानकारी कलेक्टर बस्तर रजत बंसल ने वीडियो संदेश के जरिए की दी। संदेश के माध्यम से उन्होंने कहा कि इंद्रावती नदी में जलभराव की स्थिति है। नदी डेंजर लेवल पर आ चुकी है। इंद्रावती नदी के किनारे सभी 47 बाढ़ प्रभावित गांव और नारंगी नदी के 12 गांव के साथ साथ में निगम के सभी 48 वार्डों में टीम तैनात की गई है, जो एक टीम के रूप में काम कर रही है। इसमें इंजीनियर, नगर निगम, CA, SCB, निर्माण विभागों के साथ साथ मेडिकल टीम, होमगार्ड, पुलिस के जवान और अधिकारी तैनात हैं। श्री बंसल ने कहा कि अगले 24 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। नदी के आसपास के इलाकों में ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। जैसा कि आपको विदित है, पिछले कुछ दिनों से लगातार बस्तर जिले में तेज वर्षा हो रही है। इसके कारण अभी इंद्रावती नदी का जो जल भराव की स्थिति है वो डेंजर लेवल पे आ चुका है। 8.3 मीटर्स को हम पुराने पुल पे डेंजर मानते हैं और 8 मीटर तक अभी आज की स्थिति में 20 अगस्त की स्थिति में सिचुएशन पहुंच गई है। हमारे सभी 47 जो बाढ़ प्रभावित गांव हैं इंद्रावती नदी के और 12 जो गांव हैं नारंगी नदी के,
वहाँ पर और साथ में निगम के सभी 48 वार्ड में हमने टीम गठित कर दी है, जो कि एक कॉम्बैट टीम के रूप में काम कर रही है। इसमें हमारे इंजीनियर्स, नगर निगम के, CACB के, निर्माण विभागों के, साथ में मेडिकल टीम्स, साथ में होमगार्ड और पुलिस के जवान और अधिकारी, ये सब तैनाती से काम कर रहे हैं। अगले 24 घंटे हमारे लिए बस्तर ज़िले के लिए बहुत क्रूशियल है। मैं आप सबसे इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि यदि आपका घर या संस्था बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है तो आप तत्काल अपने नियरेस्ट रेस्क्यू सेंटर में अपनी जाने की व्यवस्था कर लें, या फिर किसी गैर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में अपने किसी परिजन के या किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने की व्यवस्था कर लें। साथ में यदि आपके घर जर्जर है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और आगे का जो वेदर फॉरकास्ट है उसमें भी बारिश कंटिन्यू होगी, तो यदि आपका घर जर्जर स्थिति में है या पुराना हो गया है तो भी उसको खाली करके किसी और व्यवस्था अपनी कर लें। और यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, किसी भी प्रकार की आपको सूचना देनी है, तो हमारे कंट्रोल रूम का जो नंबर है 07782 22 31 22, उस पर आप लोग कभी भी फ़ोन कर सकते हैं और हमारा 24 घंटे का ये कंट्रोल रूम एक्टिव है। और मेरे साथ पूरी जिला प्रशासन की टीम सक्रियता से मौके पे मौजूद है। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो हम लोग दूर करेंगे। साथ में इस वीडियो के माध्यम से यहाँ के चेंबर, व्यापारी बंधु और प्रबुद्धजन मीडिया साथियों से मेरी अपील है कि यदि कोई भी श्रमदान या फिर मटेरियल या खाद्य पदार्थ का दान करना चाहें तो भी हमारे कंट्रोल रूम पे तत्काल संपर्क कर सकते हैं। और जैसे ही प्रशासन को जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपकी इस मदद का हम लोग भरपूर उपयोग करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है अगले 24 घंटे हम लोग सब सतर्क रहेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग माल और जन की हानि को बहुत ज़्यादा स्तर तक बचा पाएंगे। और आप सबके सहयोग की अपेक्षा में जिला प्रशासन, आपका कलेक्टर रजत। छत्तीसगढ़ के कोटा बिलासपुर में सिल्का नवा गांव के स्कूल में 15 अगस्त को तिरंगा न फहराने का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस घटना की सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की आलोचना हो रही है। ग्रामीणों ने चर्चा पर बात सामने आई है कि प्रधान पाठक अपनी मनमर्जी के मालिक हैं। इसकी पूरी जानकारी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी संजीव शुक्ला को होने के बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। शिक्षा अधिकारी को मोटी रकम प्राप्त हो चुकी है, जिसके एवज में तिरंगे के अपमान के आरोप प्रधान पाठक को अभयदान मिला हुआ है। छत्तीसगढ़ के जसपुर में NH 43 पर निर्माण करवाने वाले ठेकेदार कर्मचारी मैनेजर के साथ लूटपाट का मामला सामने आया है। मामले में 3 आरोपियों में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामला पत्थलगांव थाना क्षेत्र के पाकर गांव का है, जहां पर NH 43 पर PBCL कंपनी काम करवा रही है। इस कार्य पर लगे कर्मचारी काम करने अपने ठिकाने पर लौट रहे थे, तभी 3 युवक ने इनका रास्ता रोककर मारपीट करते हुए रकम लूट ली। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने 2 युवक जितेंद्र और राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। इनका एक साथी धनुंजय फरार हो गया है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। 18 तारीख की रात लगभग 8:30 बजे PBCL कंपनी, जो कि हाईवे निर्माण का काम कर रही है, उसके कर्मचारी और उनके GM बाकी स्टाफ के साथ ये कछार तरफ से काम करवा के लौट रहे थे। तो पाकर गांव के पास 3 युवकों ने रास्ता रोक लिया और रास्ता रोक के साथ उनके साथ मारपीट, गाली गलौज की और उनके पास रखे रकम को लूटा। तो इस मामले की जानकारी उन्होंने थाने में दी और FIR दर्ज करके आरोपी जीतू उर्फ जितेंद्र यादव, राहुल यादव उर्फ छोटू तथा धनुर्जय उर्फ बिच्छू यादव के विरुद्ध FIR दर्ज की गई, जिसमें से 2 आरोपी जितेंद्र यादव और राहुल यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इनका जो लीडर है धनुर्जय उर्फ बिच्छू यादव अभी फरार है। ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग तक जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है कि ये इस तरीके के पहले भी कांड कर चुके हैं, लेकिन उसकी शिकायत हमारे पास थाने में नहीं आई है। MP के छतरपुर के नौगांव जनपद पंचायत अंतर्गत जोरन ग्राम में विकास कार्य के नाम पर सचिव ओम नारायण यादव द्वारा 17 लाख से अधिक की आर्थिक अनियमितता करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक अनपढ़ सरपंच महिला के फर्जी हस्ताक्षर सील लगाकर सचिव और अधिकारियों सांठगांठ से लाखों रुपए की राशि निकाल ली गई। मामले का खुलासा तब हुआ जब सरपंच पति को पंचायत में चल रहे
खेत तालाब पंच परमेश्वर योजना से सीसी रोड निर्माण कार्यों की स्वीकृति को लेकर सचिव से पूछा गया तो उसने किसी तरह की जानकारी नहीं दी। तभी सरपंच पति को शक हुआ और वो अपनी पत्नी के साथ जनपद कार्यालय पहुंचा। जनपद सीईओ आर.सी. अग्रवाल से इस संबंध में शिकायत की गई। आनन फानन में सेक्टर इंजीनियर रामप्रकाश गुप्ता और सचिव ओम नारायण यादव ने पंचायत के चल रहे कार्यों के प्रस्ताव और बिल बाउचरों पर सरपंच से हस्ताक्षर और सील लगाने को सरपंच से कहा, जिस पर पहले से सील और हस्ताक्षर होने से सरपंच पति ने इसका विरोध किया। सचिव ने अपने रिश्तेदारों के शराब पिलाकर सरपंच के घर पहुंचकर उसके पति के साथ गाली गलौज कर मारपीट की। वहीं सरपंच रानी कुशवाहा ने सचिव पर आरोप लगाते हुए बताया कि हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए सचिव हमारा अनपढ़ होने का फायदा उठा रहे हैं। क्या मामला है? आज कहाँ आई थी? जनपद नौगांव। काय के लिए आई थी? सीओ को सुनाबे। किसकी शिकायत? उनकी सकट्टी की। क्या किस तरह की शिकायत है आपकी? फर्जी दस्तखत कहते हैं, लपड़न कहते हैं, हमारा पति को गाली गल्ला देते हैं दवा पे आके। क्या चाहती हैं आप? हम कहते हैं ना कुछ काम को बताते हैं ना कुछ। पत्नी सरपंच है। आज कहाँ आए थे आप? जनपद सीओ साहब लोग। काय के लिए आए थे? सुनाबी के लिए फर्जी दस्तखत है। मेड़ बदान की फाइल पे हमने दस्तखत की, फिर करवाए सो बोली यस कह दो, हमने कह दी। उस पे फर्जी दस्तखत है, उनमें लगी सरपंच की सील, वो हमने प्रधान की सील चले। सचिव ने किए। इसका शिकायत की आपने? हाँ सर। कहाँ की शिकायत? जनपद सीओ लो, जिला सीओ साहब लो। क्या कहा उन्होंने, क्या आश्वासन दिया? बोले कि हो जाएगा काम, अब हो जाएगा, क्या करेंगे? कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? हाँ, और जो है 8-8 लाख की 2 तलैया की, उस पे एएस कर ली गई थे। 2 बजे रात के बैलेंस डरा, उसमें एएस हमें जन बैलेंस डर रहा है, उन्होंने एएस लगा ली। एक पंचन का वेतन मान डरा, तो उसमें एएस 1-8 लाख की। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के छुईखदान ब्लॉक के गंडई नगर पंचायत में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है, जिससे एक महिला और उसके 2 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 21 अगस्त को आगामी 25 अगस्त तक गंडई नगर पंचायत क्षेत्र को जिला कलेक्टर के निर्देश पर टोटल लॉकडाउन किया गया है। इस दौरान अति आवश्यक सेवाएं जैसे कि पेट्रोल पंप, गैस डिलीवरी और मेडिकल स्टोर्स को छूट दी गई है। वहीं सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक सब्जी, फल, दूध, कृषि केंद्रों को खोलने की छूट दी गई है। क्षेत्र में बढ़ रहे कोरोना के मरीजों को देखते हुए लॉकडाउन की घोषणा की गई है। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर वन परिक्षेत्र के बनगवा गांव में एक हाथी का बच्चा बुरी तरह से दलदल में फंस गया। इसकी पुष्टि वन विभाग एसडीओ राजिम अतुल श्रीवास्तव ने करते हुए बताया कि रात करीब 2 बजे एक हाथी ने बच्चे को जन्म दिया। वहीं रात में खेत में लगे दलदल में बच्चा फंस गया, जिसके बाद वन विभाग के उच्च अधिकारी, डॉक्टर और गजराज टीम समेत रायपुर की विशेष टीम ग्राम बनगवा पहुंचे तो वहीं मादा हाथी अपने बच्चे को बचाने की कोशिश में जुटी हुई थी, पर वहां पर उसकी कोशिश नाकाम रही। तब वन विभाग और गजराज टीम ग्रामीणों की मदद से हाथी के बच्चे को दलदल से बाहर निकाला। बच्चा तो कीचड़ में था, बहुत ज़्यादा कीचड़ में था। उसकी मदर रात भर कोशिश करी और सुबह जो है हमारी टीम आई, और जिसमें एक्सपर्ट डीएफओ साहब भी थे, डॉक्टर वर्मा जो रायपुर से आए, ये और लोकल हमारे मित्र दल वाले, ये कीचड़ से निकाल के जब उनकी मदर दूर चली गई, उसके बाद उसको बच्चे को कीचड़ से निकाल के बाहर कर दिए हैं, उसको इंजेक्शन दे दिए हैं। अब वो सही स्थिति में है। अच्छा, उनके दल में उनको भेजने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? वही कर रहे हैं, अभी उनका लोकेशन ले लिए हैं। अब अभी तुरंत लोकेशन पता चला है कि वो लोग भी रात भर में थे, तो वो लोग भी रेस्ट कर रहे हैं अभी। बहुत अच्छी है, क्योंकि अभी चिंगाड़ रहा था। अब आज आपको आई होगी थोड़ी देर पहले, तो अभी अच्छी स्थिति में इंजेक्शन उसको दिया गया, डॉक्टर ने 2 बार देख चुके।
छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिला मुख्यालय में 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत भाखरा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। बारिश से सड़कों पर लोगों की आवाजाही कठिन हो चुकी है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम से शिकायत की और साथ ही लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहीं सीपीआई के बैनर तले ग्रामीणों ने सड़कों पर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। ये सड़क देवकुंगा मुख्य मेन रोड से कंडरा तक बनी है। ये सड़क लगभग कितने साल पहले? ये लगभग 10 साल पहले। नहीं मालूम, फिर भी ये प्रधानमंत्री ये सड़क है, कौन ठेकेदार लिया तो नहीं मालूम, लेकिन बनने के बाद इतना बाद में ध्यान नहीं दिए, मरम्मत भी नहीं की सड़क को। बाकी खंड खंड करके अपने दूसरे जगह ठेकेदार अलग अलग थे, शायद वो मरम्मत की, लेकिन अपना ये वाला सड़क को आज तक किसी ने मरम्मत नहीं किया ना। एमपी के लाहौर में एसडीएम ने अवैध रेत खनन करते हुए ट्रक को पकड़ा है, जिसमें रेत माफियाओं से हड़कंप मच गया है। एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए माइनिंग अधिकारी के साथ मिलकर ट्रक को पकड़ा। जानकारी के मुताबिक ट्रक अजनार से रेत खदान से भरकर आ रहा था, जिसकी जांच की गई। इस दौरान चालक के पास से एक टोकन भी मिला और रॉयल्टी मांगने पर रॉयल्टी नहीं पाई गई, जिसके नंबर प्लेट से नंबर मिटे पाए गए हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रक को लाहौर चौकी पर लाकर पुलिस को सौंप दिया गया। फिलहाल मामले में जांच की जा रही है। जांच अवैध पाए जाने पर आरोपियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अभी हमने अजनार में छापा डाला था। अजनार से एक ट्रक लेके आए हैं और उसको चेक कर रहे हैं, उसको राइजी को चेक करेंगे। टोकन है उसके पास, लेकिन चेक करना है, वो बता नहीं पा रहा कि कहाँ ले जाना है, कहाँ से पेनल्टी कटती है। छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने पूर्व सीएम पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पहली बार पता चला कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह आत्मा परमात्मा में विश्वास करते हैं। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि कभी डॉक्टर रमन सिंह ने सोचा कि 2013 के बाद झीरम की घटना जिस तरीके से राज्य सरकार के माध्यम से जांच को बाधित किया और किस तरह से बीजेपी की केंद्र सरकार जांच को बाधित कर रही है, झीरम के शहीदों की आत्माएं उसके बारे में क्या सोचती होंगी। 15 साल रमन सिंह के शासनकाल में हर दिन 3 किसान आत्महत्या करते थे। कभी रमन सिंह ने उन किसानों के आत्माओं के बारे में सोचा? रमन सिंह जी के बयान से पहली बार पता चला कि वे आत्मा परमात्मा में विश्वास करते हैं। पहली बार पता चला कि वे आत्मा का अस्तित्व मानते हैं। अभी तक तो कभी लगता ही नहीं था कि रमन सिंह जी आत्मा के बारे में कुछ जानते हैं। कभी रमन सिंह जी ने सोचा कि 2013 के बाद झीरम की घटना के बाद जिस तरीके से उन्होंने राज्य सरकार के माध्यम से जांच को बाधित किया, जिस तरीके से उन्होंने अब भाजपा की केंद्र सरकार से जांच को बाधित कर रहे हैं, झीरम के शहीदों की आत्माएं क्या सोचती होंगी उनके बारे में। 15 साल के रमन सिंह के शासनकाल में हर दिन 3 किसान आत्महत्या करते थे। कभी रमन सिंह जी ने उन किसानों की आत्माओं के बारे में सोचा क्या? रमन सिंह ने जिस तरीके से अत्याचार, अनाचार, फर्जी मुठभेड़ से बस्तर में लगातार लोगों की जानें गई, सोनकू और बिजलू नाम के मिडिल स्कूल के छात्रों को नक्सली बना के मारा गया, सार के गिड़ा में 4वीं-5वीं कक्षा के छात्रों की हत्याएं हुई। कभी रमन सिंह जी ने उनकी आत्माओं के बारे में सोचा क्या? अटल जी की श्रद्धांजलि सभा में ठहाके लग रहे थे। रमन सिंह जी ने कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा के बारे में सोचा क्या कि वो क्या सोच रही होगी? क्या रमन सिंह जी के पास आत्मा है या वो अभिषेक सिंह के विदेशी खातों में जमा कर दी गई है? रमन सिंह जी को छत्तीसगढ़ के लोगों को बताना चाहिए। इसी के साथ सोडी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।